ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यह हमारा बहुत अमूल्य जन्म है। इस जन्म में ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं और पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। अमूल्य अर्थात जिसका कोई मूल्य लगाया ना जा सके। हम समझने समझाने के लिए हीरे तुल्य बोल देते हैं, पर हीरा की कोई ना कोई मूल्य तो होगा ही होगा। ये जीवन अनमोल है, अमूल्य है। इसका गायन भी शास्त्रों में है। तो वो मनुष्य योनि का वो एक जन्म समझ लेते हैं। पर हमारे तो सारे ही मनुष्य योनि में जन्म होते हैं जब हम ज्ञान में चले। पर उन 83 जन्मों के मुकाबले चाहे हम लक्ष्मी नारायण भी अगर बनते हो, तब भी उससे ऊंच जन्म ये है। ऐसा जन्म जहाँ सारे विकर्म दग्ध होते हैं, जहाँ स्वयं परमात्मा शिव बाबा हमें मिलते हैं, हम मिलन मनाते हैं। हम आत्मा उस परमात्मा से जिसको हमने 63 जन्म भक्ति में ढूंढा है, जिसकी 63 जन्मों तक महिमा गाई है, तपस्याएं की हैं, यज्ञ जप तप व्रत। पता नहीं हम सब आत्मा भाइयों ने क्या क्या किया है इन 63 जन्मों में उस परमात्मा को पाने के लिए। और यहीं पे हमारे 21 जन्मों की प्रारब्ध भी बनती है। जो पतितपना है वो समाप्त होता है, आत्मा संपूर्ण पावन बनती है। जो अवगुण है, 5 विकारों वाले, वो सारे समाप्त होते हैं। 63 जन्मों का पाप दग्ध होते हैं और दैवी गुण धारण होते हैं। इससे ऊंच और कुछ हो नहीं सकता। तो इसकी तुलना हीरे से भी नहीं की जा सकती, वो सिर्फ समझने के लिए कि कितना अमूल्य जन्म है। पर इसकी जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, ऐसे हमारे इस जन्म की भी महिमा बेहद की है, अपरंपार है। अर्थात जितनी महिमा की जाए इस जन्म की, उतनी कम है। तो जो बच्चा यथार्थ रीति बाबा की श्रीमत का पालन करता है, उनको इन सब चीजों की अनुभूति होती ही होती है। आज के प्रश्न उत्तर में ईश्वरी संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? तो वह आपस में शीरखंड रहेंगे, कभी लून पानी नमक का पानी नहीं होंगे। यानी कड़वा होता है ना जी, नमक का पानी कोई पी नहीं सकता। तो आपस में ना लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना क्रोध करेंगे, ना कोई टॉन्टिंग कसेंगे, ना मनमुटाव होगा, ना ईर्ष्या राग द्वेष जलन होगी। जो भी कोई भी कलयुगी संस्कार है वो नहीं होंगे। आपस में भाईचारा लगा रहेगा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि इस संसार में भी अभी भी ऐसी बहुत सारे अच्छे कुल हैं जिनमें 4-5 भाई होते हैं और उनका पूरा परिवार होता है और मिलजुल के रहते हैं, सुख शांति बनी रहती है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जब हम अलग अलग संस्कारों के ब्राह्मण आके मिलते हैं, तो सेंटर पे तो सब अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं। जो वहाँ पे रह रहे हैं मधुबन में भी सब अलग अलग जगह से, पर सब आपस में मिलकर शीरखंड। जैसे दूध और मीठा, मीठा दूध होता है, शीर यानी दूध। तो चीनी और दूध मिल जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है और सबको अच्छा लगता है। और लून पानी वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो लून पानी नहीं होना है हमें, चाहे हमारा लौकिक परिवार है और चाहे अलौकिक परिवार। कहीं पे भी कोई सामने वाले के द्वारा कोई बात होती है तो हमें चुप रहना है। हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, सदा चुप रहना। कोई समझाने की बात है तो थोड़ी देर बाद रुक कर पहले सामने वाला जो अपनी दिल की बात कहता है उसको चुपचाप सुनते रहना है। फिर जब वो सब समाप्त हो जाए और भी थोड़ा समय गुजारने के बाद फिर हम उस बात को लेके प्रेम से छोटी सी समझानी, लंबी नहीं। तो जैसे जैसे हमारा योग बल बढ़ता जाएगा,
आत्मा की स्थिति शक्तिशाली होती जाएगी तो हमारी छोटी सी समझानी ही सामने वाले को समझ में आने लगेगी। क्योंकि हम सबको दैवी गुण धारण करने हैं, तो कलयुगी आत्माएं लंबा चौड़ा भाषण देती हैं, ऊंचा बोलती हैं। जब सतयुग में हम देवी देवता होते हैं तो हम बहुत कम बोलते हैं और बहुत धीरे और मीठा बोलते हैं। तो कम बोलना भी किसी भी बात को लिए जिसका अगर एक लाइन में जवाब देने से कार्य पूरा हो जाता है तो वो एक लाइन में ही जवाब दिया जाता है। हम उस पे भी अगर मिनटों घंटों चर्चा करते हैं तो वो वेस्ट है। फिर मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो या देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझो। फिर शास्त्रों की बात क्लियर करी बाबा ने कि यहाँ पे कोई बाबा शास्त्र नहीं सुनाते हैं। यहाँ पे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी की कहानी सुनाते हैं। कहानी नहीं, हकीकत बताते हैं। शास्त्रों में कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई पार्ट ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो सभी साधु संत आदि गुरु लोग क्या पढ़ते हैं? शास्त्र पढ़ते हैं। कोई ना कोई शास्त्र पे तो सुनाएंगे ना, चाहे वो गीता है, चाहे वो रामायण है, चाहे वो शिव महापुराण है, और भी अनेकों अनेक धर्म शास्त्र हैं जिनके ऊपर वो समझानी देते हैं। पर बाबा ने तो यथार्थ ज्ञान दिया है। यह ज्ञान है और वो शास्त्र है अंधश्रद्धा और अज्ञानता। ठीक है, वो शास्त्रों का ज्ञान है पर चूंकि वो रॉन्ग है इसलिए वो अज्ञानता कहलाता है। इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनते हैं, हम सभी जानते हैं। 63 जन्मों में हम सभी ने वो शास्त्र पढ़े हैं, और अगर कईयों ने इस जन्म में भी ढंग से पढ़े हैं तो भी समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से कि हमें उससे क्या प्राप्तियां हुई। वहां तो अभी भी ये कहते हैं कि भाई इस कलयुग के 40,000 वर्ष पड़े हैं, भगवान आएगा फिर हमको मुक्ति दिलाएगा। तो अभी संसार की ये हालत है, बाबा ने कहा। तो सोचो 40,000 वर्ष बाद और क्या होगा, और कितना पाप करना चाहते हैं। बाबा ने ये भी समझानी दी आज कि भक्ति में भी दान पुण्य के अर्थ कुछ ना कुछ निकालते हैं। झूठ बोलते हैं या विकर्म करते हैं तो उसके लिए धर्माउट निकालते हैं। बोले यहाँ पे तुम निकालते हो, तो बोला वो मैं कुछ नहीं रखता हूँ, इससे मैं तुम्हारे ही 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट देते हैं परमात्मा को, निमित्त बनते हैं। हमारा सौभाग्य ये कि बाबा ने हमें चुना और हम निमित्त बने। और भक्ति में बोला पाप कर्म करते हैं और उसके एवज में धर्माऊ जब निकालते हैं तो उसका पुण्य फल अगले जन्म में मैं दे देता हूँ। तब भी मैं दाता हूँ, अब भी दाता हूँ। तो एक पॉइंट बाबा ने क्लियर किया आज कि जो विकर्म होते हैं उसके लिए वो गंगा जी स्नान करने जाते हैं, तो उससे तो कोई पाप धुलते नहीं है। तो पाप को जब भक्ति की जाती है तो सिर्फ कर्म भोग से ही चुकता किया जा सकता है। किसी भी भक्ति के कोई भी कर्म कांड से कोई भी पाप दग्ध नहीं होते हैं कि बिना उसको कर्म भोग भोगे हमारे पाप चुकत हो जाए, ऐसा कोई भी साधन नहीं है। सिर्फ यही पुरुषोत्तम संगम युग है जब हम बाबा की याद से हमारे 63 जन्मों के विकर्मों का विनाश कर लेते हैं, पापों को दग्ध कर लेते हैं। अगर कहीं किसी हमें फल मिलता भी है, मान लो याद के बाद भी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने खूब याद किया, मम्मा ने खूब याद किया, तो उसके बाद भी पेपर आए या स्थितियां परिस्थितियां हिली डुलने के लिए कोशिश की गई या शारीरिक कष्ट आए, तो वो आटे में नमक के बराबर है। यानी बाबा ने कहा है कि मैं फांसी को कांटे में बदल देता हूँ। तो पूरा पाप दग्ध कर दिया, फांसी लगनी थी, मौत आनी थी, पर उसमें एक कांटा की चुभन जितने में परिवर्तित कर दिया उसको। तो यही एक पुरुषोत्तम संगम युग, इसलिए इसको अमूल्य जीवन कहा गया। इसका हम मूल्य लगा ही नहीं सकते। वो जो हीरे हैं इस संसार के वो तो कौड़ी में सल है, उनका क्या मूल्य है?
पर चूंकि वो इस संसार के हिसाब से सबसे उच्च वस्तु है, इसलिए इसका कंपैरिजन हीरे तुल्य से किया जाता है। वरना इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे इस पुरुषोत्तम संगम युग का, हमारे जन्म का या परमात्मा का उनके साथ कंट्रास्ट कंपैरिजन किया जा सके। जैसे पतित पावन शिव बाबा है, तो गंगा से उनका कोई कंपैरिजन थोड़ी। गंगा तो एक छोटी सी रचना है तीनों लोकों के स्वामी की, उसके साथ क्या कंपैरिजन होना। पर चूंकि भक्ति के शास्त्रों को क्लियर करना है, इसलिए ये समझानी दी जाती कि वो पतित पावनी नहीं है। ज्ञान का सागर, पतित पावन, प्रेम का सागर, सुख का सागर तो एक शिव बाबा है। अब सागर से किया तो सागर क्या हुई, उनकी रचना हो गई। पर ये सिर्फ समझाने के लिए सब बात है, कि किसी न किसी के पॉइंट को लेके समझाएंगे तो सही ना। तो भक्ति में हम समझते थे कि ये देवता अलग हैं, बाबा ने क्लियर किया वो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। वो देवी देवता हैं, संपूर्ण पावन हैं, हम पतित थे और नीच थे। तभी उन देवताओं का नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। अब नहीं, भक्ति में याद करते हैं। तो अब हमें फिर से वही देवता बनना है। चक्र की बात करी बाबा ने, हम ही शूद्र से इस वक्त ब्राह्मण बने हैं, तो संपूर्ण ब्राह्मण बनना है। बाबा ने अव्यक्त मुरली में एक साल पहले कहा था कि संपूर्ण ब्राह्मण किसको कहते हैं। तो अभी हम उस यात्रा पे हैं, तो वो सर्वोच्च अवस्था जब हम प्राप्त करते हैं, तब हम संपूर्ण ब्राह्मण कहलाते हैं, जो एक्चुअल मापदंड हैं। फिर हम ही देवता बनेंगे। तो अब जो आत्माएं त्रेता में आती हैं, तो वो तो देवता बने नहीं, वो तो बन गई क्षत्रिय सीधा। तो हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण और हम सो क्षत्रिय, तो ये तो चक्र पूरा नहीं हुआ। तो यथार्थ रीति अगर हम समझें, तो 9 लाख आत्माएं ही 84 का चक्र पूरा करती हैं, 84 जन्मों की यात्रा पूरी करती हैं। तो वही इन वर्णों के खेल को में आएंगी। कोई त्रेता, द्वापर और कलयुग में आने वाली आत्माएं इन वर्णों के या इस ये जो भी सुदर्शन चक्र है, इस खेल में नहीं आई। क्योंकि जब हम अपने स्वरूपों को याद करते हैं, तो उसमें भी आदि देवी देवता धर्म आता है। पहले निराकार स्वरूप, फिर आदि वाला। तो जो आई त्रेता में है, तो वो आदि में देवी देवता तो बना ही नहीं। इसलिए जो 84 जन्म लेने वाली 9 लाख आत्माएं हैं, उन्हीं का ये चक्र है, उन्हीं की वर्णों की कहानी है। इसी भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, क्योंकि भारत में ही वो 9 लाख आत्माएं होती हैं। तो हम पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, जो इस सर्वोच्च कुल में और उस सर्वोच्च जन्म में शुरू से लेकर अंत तक इसमें पार्ट बजाने आती हैं। कुछ आत्माएं सोचती हैं कि हम पार्ट बजाने क्यों आए। ब्राह्मण बनने से पहले इस जीवन में दुख देखे। पर जो घर में बैठा रहता है उसको क्या कहा जाता है। और एक आत्मा घर से बाहर कर्म करती है, कमा के लाती है, श- श- शुभ कर्म करती है, एक्टिव रहती है, और एक घर में सुस्त पड़ी रहती है, कुछ करती नहीं है। तो किसको अच्छा कहा जाता है, जो बाहर जाके कुछ कर रहा है। इसी तरीके से जो इस चक्र में नहीं आती हैं, जो हमेशा घर में ही रहती हैं, परम धाम में ही रहती हैं, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, हम ही ने किया। हमने अगर इस जन्म में मान लेते हैं, किसी के जन्म में बाबा का बच्चा बनने से पहले कहीं दुख थे, तब भी संसार की दूसरी आत्माओं के मुकाबले वो कम हैं। और जो सुख हमने देखा है, वो तो उनके बारे में ज्ञान ही नहीं है, हम तो उसको जी के आए हैं। तो हम अपनी सर्वोच्च अवस्था को देख कर आए हैं, तो हमें वो दुख लग रहा है। और 63 जन्मों के बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनको तो ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। अगर द्वापर और कलयुग की कोई आत्मा इस ज्ञान को इतना समझ ले कि मैं आत्मा हूँ और वो परमात्मा शिव बाबा हैं, तो उनकी याद से सिर्फ विकर्म विनाश होंगे, वो सत्युग त्रेता में आ ही नहीं सकते। तो हम परम परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। अभी हमारा वो जो प्राप्तियां जो बाबा ने मुरलियों के द्वारा बताई है, सभी को होनी ही होनी है आने वाले समय में।
बाबा ने आज फिर अनेकों बार कहा कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, अपने बाप को याद करना है, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था को जमाना है, इस अवस्था को ऊंचा उठाना है, बनाए रखना है। तो बाबा ने ये भी कहा कि तुम कोई ब्रह्मा से मिलने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो, क्योंकि मैं ही आकर इनके अनेक जन्मों के अंत में यहाँ आकर इनको भी पावन बनाता हूँ और तुमको भी पावन बनाता हूँ। तो इस पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है और ये अभ्यास करना है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। तो ब्रह्मा बाबा भी हमेशा अनेकों अनेक उदाहरण देते हैं कि कैसे मैं बार बार अभ्यास करता हूँ और ये छूट जाता है। तो दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, दिन में चाहे वो कितना भी देर हो रहा है, हमें उस अपने पुरुषार्थ से सदा संतुष्ट रहना है। जब हम संतुष्ट रहेंगे तभी उमंग उत्साह बना रहेगा और खुशी बनी रहेगी, तब हम आगे पुरुषार्थ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बाबा की मुरली सुने और दिल शिकस्त हो जाए, वो और रॉन्ग हो जाता है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव संकल्पों से भरपूर रखना है और उसके लिए प्रयास करते रहना है। 100 बार, 200 बार, 500 बार फेल होने के बाद जब एक बार पास होता है, तो उन 500 बार, 100, 200 बार फेल होने की तपस्या का फल वो एक बार पास होना होता है। तो इसलिए कभी भी दिल से कष्ट होके पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है और प्रयास करते रहना है। क्योंकि अगर सफलता या विजय हम ब्राह्मणों की नहीं होगी तो किसकी होगी। आज वरदान में बाबा ने हमें 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजी स्वराज्य अधिकारी भव। तो जब हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पे, अपने सभी तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, 5 स्थूल कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। ये हमारी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से चलते हैं, जैसे राजा के आदेश से चलते हैं। तो बाबा ने समझानी दी वरदान में कि सतयुग में दास दासी हमारे पीछे जब चलते हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण के पीछे, तो उनकी ड्रेस को पीछे से उठाते हैं। तो ऐसे ही जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा होगी, वो अपने टाइटल्स रूपी, यानी जो बाबा ने हमें टाइटल दिए कि हम तो कल्प कल्प की विजय रतन है, पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, हम मास्टर शक्तिवान हैं, मास्टर प्रेम के सागर हैं, ये सब कुछ हमारे कर्मों में झलकने वाला है, होने वाला है, सबको नजर आने वाला है। हमसे दूसरों को खुशी, शांति, प्रेम, इन सब की अनुभूति होने वाली है। हमें हर कार्य में सफलता निश्चित है, मिलने ही वाली है। फिर हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनने जाएगी हम आत्माओं की, इन अभ्यास बाबा की श्रीमत का पालन करते करते अंत समय आने से पहले, कि चारों तरफ हमारे विजय के नगाड़े बजेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ही होता है स्वराज्य अधिकारी बनना, अपने सभी तीनों सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार और 5 स्थूल कर्मेंद्रियों का राजा बनना। तो ये जब हमारे संपूर्ण कंट्रोल में होंगी, तो जैसे वो दास दासी वो ड्रेस उठाते हैं, तो हमारे ये टाइटल की ड्रेस यही प्रकृति के 5 तत्व और ये जो विकार हैं 5 बड़े, ये हमारे टाइटल की ड्रेस उठाएंगे। बाबा ने इसमें कहा कि दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। तो उसके लिए आत्मा का अभ्यास ही हमें उस अवस्था तक लेके जा सकता है। स्लोगन है, जिन गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हैं, तो जिनका हम वर्णन करते हैं उसके अनुभव में खो जाना है। तो अनुभव में भी आत्मिक स्थिति से ही खोया जा सकता है। फिर आज है अव्यक्त इशारों में कि स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा। तो हम हमेशा सोचते हैं ये मेरा साथी है, ये मेरा साथी है, बच्चा, युगल, माता पिता, दोस्त, नहीं, या ये ब्राह्मण। हमें सबके साथ तोड़ निभाना है, दिल से निभाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर बुद्धि से हमेशा एक ही साथी है, शिव बाबा। अगर उनकी याद है और वो हमेशा हमारे साथ कंबाइंड है ही है, पर हमें उसके लिए अपने आप को रेडी रखना है, तैयार रखना है।
तो जैसे बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया कि सूर्य के आगे अंधेरा ठहर नहीं सकता, तो सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकेगा। तो पहले तो दुश्मन हमको अकेला बनाता है, ये भी संसार में ही लागू होता है यहाँ से। तो वो हमें माया क्या करती है, बाबा से अलग करती है। तो बाबा से अलग नहीं होना है, सदा कंबाइंड रहना है, उनकी याद में रहना है। तो हमें अकेला नहीं बनना है, उनके साथ कंबाइंड रूप में मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पे सदा सेट रहना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता और बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा बाबा के संग कंबाइंड रूप में रहे मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। सदा माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत बन गए। ओम शांति।